इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पॉक्सो एक्ट के एक बुजुर्ग आरोपी के बेटे को पूछताछ के मामले में बंदी बनाकर रखने और 30 घंटे तक हथकड़ी डालकर बैठाने के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर के चंदननगर थाने के प्रभारी पर आपराधिक मामला दर्ज करने और विभागीय जांच किए जाने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने हथकड़ी लगाने के मामले में पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल इंदौर के चंदननगर थाने में पिछले दिनों एक नाबालिग युवती द्वारा 62 वर्षीय बुजुर्ग संजय दुबे पर मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस संजय की तलाश कर रही थी, लेकिन जब संजय पुलिस के हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने पूछताछ के लिए संजय के बेटे राजा को महालक्ष्मी नगर के एक सैलून से उठा लिया और अपराधियों की तरह व्यवहार करते हुए थाने में हथकड़ी लगाकर 30 घंटे तक थाने में बंद रखा। यही नहीं, पुलिस ने पकड़ने का कोई विधिवत कारण भी नहीं बताया और परिजनों को मिलने भी नहीं दिया, जिसके बाद राजा के भाई ने इस मामले में इंदौर हाई कोर्ट में अपने वकील नीरज सोनी के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बुधवार को सुनवाई करते हुए थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को थाने की सीसीटीवी फुटेज के साथ कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश दिए थे। गुरुवार को जब थाना प्रभारी पटेल कोर्ट में हाजिर हुए तो दोनों ही जजों ने पूछा कि क्या आपने राजा को बिना कारण गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने घटना स्वीकार करते हुए बताया कि राजा और उसके पिता संजय एक मामले में कई दिनों से गवाही देने नहीं आ रहे थे, लिहाजा राजा को महालक्ष्मी नगर से पकड़ कर लाया गया। इस पर माननीय न्यायालय टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने इन्हें इतनी देर थाने में बंदी बनाकर क्यों बिठाया, जिस पर थाना प्रभारी पटेल ने जवाब दिया कि उनके भागने की आशंका थी, इसीलिए इन्हें हथकड़ी बांध कर बैठाया गया। जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि टीआई पटेल को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा, आपने उनके पैरों में बेड़ियां क्यों नहीं डाली, यह हथकड़ी सहित भी फरार हो सकते थे। इसके साथ ही माननीय न्यायालय के दोनों न्यायाधीशों ने थाना प्रभारी पटेल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और विभागीय रूप से पूरी घटना की जांच करने के लिए इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को निर्देशित किया। साथ ही यह भी कहा कि 14 दिन के भीतर थाना प्रभारी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और विभागीय जांच की रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश की जाए। आज जो है माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच माननीय श्री विजय कुमार शुक्ला, जस्टिस श्री विजय कुमार शुक्ला साहब और माननीय जस्टिस श्री विजय कुमार द्विवेदी साहब, बीके द्विवेदी साहब के सामने जो है ये मामला लगा हुआ था और पूर्व दिनांक 2/12/25 को इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने थाना प्रभारी चंदननगर को उपस्थित होने के निर्देश दिए थे और साथ में राज्य सरकार के जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उनको ये आदेशित किया गया था कि आप थाना चंदननगर के दिनांक 26/11/25 और 27/11/25 के जो सीसीटीवी फुटेज हैं जिसमें जिस युवक का इलीगल डिटेंशन हुआ है, हिरासत में रखा गया है, इसको प्रस्तुत करेंगे। तो जो सरकार की तरफ से जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उन्होंने जो है पेन ड्राइव माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा थाना प्रभारी चंदननगर से ये प्रश्न किया गया कि आपने जो है इस मामले में जो युवक है इसको डिटेन किया या नहीं किया। तो उनका ये कहना था कि ये जो राजा दुबे है ये अपने पिता के साथ एक आवेदन लेकर आया था और उसकी जांच पर जो है हमने पूछताछ के लिए इसको बुलाया था और ये भाग न जाए, इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि हमने जो है इसको रोकना चाहा और चूँकि हमारे थाने में जो है बाहर कोई भी आ जा सकता है, इसलिए सुरक्षा बस जो है इनको हथकड़ी लगा दी गई थी। तो उन्होंने जो है माननीय न्यायालय के समक्ष, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये स्वीकारोक्ति की कि हाँ हमने हैंडकफिंग की है और जो हमारे द्वारा जो पीड़ित की तरफ से जो एविडेंस दी गई थी और जो पेन ड्राइव दी गई है उसके आधार पर जो है माननीय उच्च न्यायालय ने जो है ये पाया कि इन्होंने जो है उसको 24 घंटे से अधिक समय अवैध निरोध में रखा और गंभीर मानव अधिकारों के उल्लंघन पाते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किया कि इस मामले में जो पुलिस कमिश्नर इंदौर हैं वो इस मामले में जो है जांच करेंगे और पुलिस कमिश्नर इंदौर जो है इस मामले में विभागीय जांच संस्थित करें और साथ में जो है थाना प्रभारी चंदननगर के विरुद्ध आपराधिक मामला संस्थित कर 15 तारीख तक जो है 2 हफ्ते के भीतर और 2 हफ्ते के भीतर इनको रिपोर्ट देनी है। आपका नाम है? मेरा नाम एडवोकेट नीरज।